आज का रात्रि क्लास है 24 अप्रैल 1968। रूहानी म्यूजियम दिल से जचता नहीं है। अक्षर ऐसे निकलने चाहिए कि फिर से 5-4 वर्ष बाद रूहानी नॉलेज रूहानी बच्चों को मिल रहा है। फिर गुम हो जाता है तो समझें कि बाप ही पढ़ा रहे हैं। कृष्ण तो दैवी गुणों वाला बच्चा हो गया, मनुष्य। निराकार भगवान कैसे पढ़ाते हैं, ये पूछने का कारण मिलेगा। उनको कहा ही जाता है निराकार। इनको नहीं कहा जाता है निराकार। इनका माना किनका? ब्रह्मा का। निराकारी स्टेज का ऐसा एक भी फोटो नहीं है, तो उनको कहा जाता है निराकार, जिसका अर्थ कोई जानते नहीं है। उसको भक्ति मार्ग में याद करते हैं। परमपिता परमात्मा पतित पावन को याद करते हैं। कृष्ण को तो पतित पावन नहीं कह सकते। ब्रह्मा को भी पतित पावन नहीं कह सकते। अगर कृष्ण को कहें तो राम का नाम न लेवे। अंधश्रद्धा से सीख जाते हैं। ज्ञान तो है नहीं, भक्ति है। भक्ति के लिए ज्ञान है, ऐसे नहीं कि राजाई के लिए ज्ञान है। बल पाठशाला भी लिखते हैं। गीता को पाठशाला कहेंगे। गीता की पाठशाला है ना। मंदिर में जावेंगे तो पाठशाला नहीं कहेंगे, गीता पाठशाला कहते हैं। वेद उपनिषद आदि को भी पाठशाला नहीं कहेंगे, क्योंकि पाठशाला में तो एम ऑब्जेक्ट होती है। भगवान की गीता पाठशाला, जहां नर को नारायण बनाया जाता है, मन फलाना दर्जा मिलेगा। तो ये भी ऐसी पाठशाला है जिसमें बाप बैठ समझाते हैं, पढ़ाते हैं। किसका पाठ? राजयोग का पाठ पढ़ाते हैं। बाप जो ज्ञान देते हैं वो प्रायः लोप हो जाएगा। क्योंकि रिजल्ट निकलने के बाद इस पुरानी दुनिया का ही विनाश हो जाता है।
जो पास होते हैं वो नई दुनिया में चले जाते हैं, बाकी परमधाम वापस चले जाएंगे। वास्तव में ये ज्ञान लक्ष्मी नारायण को भी नहीं है, तुम ब्राह्मणों को अभी मिलता है। ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए और पद पा लिया तो फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। बाकी भाषा के लिए पढ़ते हैं। इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी का कोई को पता ही नहीं है, तो बाप सिद्ध करके बतलाते हैं कि भक्ति मार्ग में ज्ञान है ही नहीं, सच्ची जानकारी ही नहीं है। यूं ही अंधश्रद्धा से भागते रहते हैं। जानने लायक कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि जानकारी लेने से तो मनुष्य ऊंचे पद पाते हैं। बाप आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं जहां पवित्र रहते हैं, तो पवित्र जरूर बनना पड़े। तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों रूपी रावण से। और बड़ा झगड़ा 5 विकारों का जो मुखिया काम विकार है उस पर चलता है। शुरू में भी कहते थे ज्ञान अमृत पीने जाते हैं, बाप भी कहते थे अमृत छोड़ बिख काहे को खाते हो। बिख खाने वाले को विषयस विकारी कहा जाता है। अक्षर तो है ना, और उसका अर्थ भी है। वाइसलेस दुनिया, विषयस दुनिया। ये लक्ष्मी नारायण तो निर्विकारी दुनिया के मालिक है। तो विकारी किसको, निर्विकारी किसको कहा जाता है? मनुष्य बेचारे तो जानते ही नहीं। तुम ब्राह्मण ही नंबरवार समझते हो। गांव गांव में प्रोजेक्टर ले जाकर के समझाने से ये चित्र ले जाना अच्छा है। प्रोजेक्टर पर समझाने से ज्ञान का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। और फिर कहाँ लाइट हो न भी हो, तो प्रोजेक्टर तो इतना काम दे नहीं सकता। जिनको भी फ्रीडम है, घर घर में 6-8 चित्र मुख्य होने चाहिए। सीढ़ी का, त्रिमूर्ति का, गीता का भगवान कौन, ये 4-6 चित्र ही काफी है। और ये 6 चित्र दाम तो नहीं खाते हैं। जो अच्छे सर्वसेवल बच्चे हैं तो हर एक के घर घर में म्यूजियम होना चाहिए चित्रों का। प्रोजेक्टर से इतना अच्छा नहीं देखने में आवेगा, कोई पढ़ भी नहीं सकता है। चित्र तो पढ़ सकेंगे, अच्छी रीत समझ में आवेगा। इसलिए चित्र सबसे अच्छे हैं। और चित्रों में भी पहले जड़ चित्र आते हैं, बाद में
चैतन्य चित्र भी आवेंगे। प्रोजेक्टर तो जड़ ही होता है। चैतन्य चित्र तो और ही अच्छी तरह पढ़ सकेंगे, अच्छी रीति समझ में आवेगा। इसलिए चित्र सबसे अच्छे हैं। गरीब भी रख सकते हैं। हर एक जो भी चाहते हैं किसको समझावें। कोई को मेहमान आकर घर में रहते हैं, मित्र संबंधी आदि आते हैं, तो बहुत ही सर्विस कर सकते हैं। कोई बांधीली भी है, ज्ञान तो है ना। जितना हो सके घर में ही ज्ञान गंगा बहती रहे। तुम हो ना ज्ञान गंगाएं, जो आए उनको तुम समझावेंगे तो सर्विस की इस तरह वृद्धि होती जाएगी। और इसमें लज्जा की भी बात नहीं है। दुनिया में तो जंगली जानवर बहुत हैं, कुछ भी समझ नहीं है। जो भगवान को ही नहीं जानते उनको महान मूर्ख कहा जाता है। और बाप द्वारा ही भगवान को जाना जाता है। बच्चे दिन प्रतिदिन बुद्धि को पाते रहते हैं। ब्राह्मणियों को पूछना चाहिए, तुम घर में चित्र रख सकती हो? मित्र संबंधी आते तो बहुत हैं, तो घर में चित्रमाला बनाना चाहिए। क्योंकि मंदिर तो छोटे होते हैं, कोठरी बनाते हैं, ये चित्र तो जास्ती जगह नहीं लेते। चित्रों पर समझाना है। बाप हमको ये वर्षा देते हैं और बाप भारत में ही आते हैं, कोई विदेशों में नहीं आते हैं। भारत जब स्वर्ग था तो और कोई धर्म नहीं था। बाप आते हैं, एक धर्म की स्थापना करें, जबकि अभी तो दुनिया में अनेक धर्म हैं। और जो असली एक धर्म है वो है ही नहीं। जैसे बच्चों को बुद्धि में आना चाहिए कि किस प्रकार हमको रहम करना चाहिए। अंधों का लाठी बनेंगे, बाप का परिचय देवेंगे। पैगंबर मैसेंजर बनेंगे, बहुतों का तुम कल्याण कर सकते हो। अभी तो बहुत थोड़े सेंटर्स हैं, आगे चल करके घर में भी घर घर में ये चित्र होंगे। वो दुनियावी चित्र तो हैं भक्ति मार्ग के, और ये हैं ज्ञान मार्ग के। इन ज्ञान मार्ग के चित्रों की तुम भक्ति मार्ग के चित्रों से भेंट करके भी समझा सकते हो। वो झूठे चित्र तो कोई काम के नहीं है। भक्ति मार्ग के चित्र भी तुम रख सकते हो और ज्ञान मार्ग के चित्र भी रख सकते हो, भेंट करके सिद्ध करके समझाने के लिए। ये सीढ़ी पर समझाना कितना सहज है। इसमें 84 जन्मों की कहानी समझानी है।
जिसने पूरे 84 जन्म लिए वो ही जास्ती सुनने की ख्वाहिश रखेंगे। पूरे 84 जन्म नहीं लिए होंगे, पक्का भारतवासी नहीं होगा, तो उनको सीढ़ी के चित्र पर सुनने की ख्वाहिश भी नहीं होगी। माना भारतवासियों को सीढ़ी के चित्र पर सुनने में बहुत मजा आएगा। 24 अप्रैल 1968 की वाणी का दूसरा पेज। जो कम जन्म लेने वाले होंगे तो जरूर कम कला वाले होंगे। कम कला वाली आत्माएं द्वापर युग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होंगी तो दूसरे देश में भी जावेंगी, जैसे कि विदेशी बन जाते हैं। तो भारत से उनको इतनी कशिश न रही ना। तो भारत के 84 जन्मों की जीवन कहानी सुनने में उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आवेगा। 80-81 जन्म लेने वाले पूरा इतनी ख्वाहिश नहीं रखेंगे। ऊंचे ऊंचे बाप जो पढ़ाते हैं तो जरूर ऊंचे ऊंचे बनाने के लिए पढ़ाते हैं, और हम भी वही पढ़ाई पढ़ते हैं। हम दूसरों से पढ़ाई क्यों पढ़ें? और सभी बातें भूलिए, बात समझानी। ये ईश्वरीय पाठशाला है। इस ईश्वरीय पाठशाला में एक ईश्वर बाप ही पढ़ाते हैं। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी हो गई। यूनिवर्सिटी माना ही यूनिवर्स के लिए। ये चक्र कैसे फिरता है, इसकी नॉलेज तुमको मिलती है। तो ये यूनिवर्स का चक्र रूहानी यूनिवर्सिटी में है। परमपिता परमात्मा समझाते हैं आत्माओं को। यहाँ तुम बच्चे आए हो टीचर बन करके जाने के लिए। तुम हर एक ब्राह्मण को टीचर बनना चाहिए। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो कहते हैं ये टीचर तो हज्जाम है। होशियार टीचर बनना चाहिए। यहाँ बैठते हो तो सेकंड में सारा चक्र याद आता है। झाड़ याद आता है। पहले पहले सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये दिल में रहता है ना। झाड़ तो जैसे सामने खड़ा है। ये रहा बीज और ये रहा झाड़। बीज फिर कैसे वृद्धि को पाता है, विस्तार को पाता है तो झाड़ बन जाता है। सारा मालूम पड़ जाता है। बच्चों के दिल में सारा ही चक्र याद आता है। तुम बच्चे ही चक्रधारी बन जाते हो। तो हद की नॉलेज और बेहद की नॉलेज दोनों ही चाहिए कंट्रास्ट करने के लिए।
गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र बनिए, नॉलेज भी लेते रहो, वो भी पढ़ते रहो। आगे चल करके वो भी समय आवेगा कि और दुनियावी सभी क्लास बंद हो जाएंगे। तुम्हारा ये रूहानी क्लास ही चारों ओर चालू रहेगा। अरे सिर्फ यही एक क्लास रहेगा। जब टाइम ही नहीं होगा तो पढ़ करके क्या करेंगे? बिना सामने खड़ा हुआ दिखाई देगा तो सबका अटेंशन इस तरफ चला आवेगा। छोड़ो उस पढ़ाई को। बच्चों को समझाया है, हठ योग जो करते हैं ऐसे नहीं कि उनको बाप और षष्ठी चक्र बुद्धि में रहता है, नहीं। बच्चे जानते हैं हम पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब अपवित्र बन गए। फिर 21 जन्म लिए, सुख शांति की पवित्र दुनिया में 21 जन्म लेते हैं। अभी संगम युग पर फिर हमको पवित्र बनना है, पुरुषोत्तम बनना है, परंतु इसके लिए सहन तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट। अट्ठाईस अप्रैल 68 की वाणी के रहे हुए पॉइंट्स। इस समय तो सारी दुनिया पतित है। इस समय माने किस समय? कलयुग के अंत में। चाहे कोई महात्मा हो, सन्यासी हो, धर्मपिता हो, पोप हो, पंडित हो, विद्वान आचार्य हो, सब पतित हैं। बाबा समझाते हैं इनका भी यही हाल है। किनका है? ब्रह्मा की तरफ इशारा करके बताया, इनका भी यही हाल है। पहले ये भी फर्स्ट क्लास पावन था, फिर 84 जन्म लेते लेते पतित बनना पड़ता है। अभी इनको भी एक मिला है तो सर्व की सदगति हो जाती है। और यहाँ बाप के पास भक्त ही आते हैं। जो भक्त भी नहीं है वो तो आते भी नहीं है। और अभी सभी भक्त ही है ना। भगवान आकर के भक्तों को उठाते हैं, भक्ति का फल देते हैं, ज्ञान जरूर पढ़ा करके भगवान भगवती बनावेंगे। डॉक्टर डॉक्टर बनावेगा, इंजीनियर इंजीनियर बनावेगा। भगवान क्या बनावेगा? भगवान भगवान भगवती बनाते हैं। परंतु फिर भी बाप कहते हैं कोई मनुष्य को भगवान भगवती कहा नहीं जा सकता। ये तो दैवी गुणों वाले मनुष्य हैं।
इनको देवता कहा जाता है। जो 84 जन्म लेकर के फिर अंत में आकर आसुरी गुणों वाली बन जाते हैं। फिर उन आसुरी गुणों वाले मनुष्यों को, नरों को राजयोग की पढ़ाई पढ़ाकर नर से नारायण बनाता हूं। तो देखो अभी मैं तुमको दैवी गुणों वाला बनाता हूं। ये यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, इसमें दर्शन करने की कोई बात नहीं है। कोई दर्शन करने आवे, समझो भक्त है या ज्ञानी है, हैं? भक्त की लिस्ट में है। जो 84 जन्म लेकर फिर अंत में आसुरी गुणों वाले भक्त बन जाते हैं। अभी मैं तुमको दैवी गुणों वाला बनाता हूं। तो देखो दर्शन की कोई बात नहीं है। जो पढ़ाने वाला आया हुआ है उससे पढ़ना है, टीचर से पढ़ना होता है ना, कि दर्शन करना है। यहां दर्शन आदि की कोई बात नहीं। दर्शन करना माना पूरा 84 जन्मों का ज्ञान होना। दर्शन आदि यहां है ही नहीं। दर्शन आदि करना होता है सन्यासियों को। मनुष्य समझते हैं कि देवताओं के दर्शन होने से ही हम देवता बन जाएंगे। फिर भगवान को आकर गीता ज्ञान देने की क्या दरकार। गीता में तो लिखा हुआ है, हे अर्जुन तू ऐसी करनी कर जो नर से नारायण बने, और हे द्रौपदी तू ऐसी करनी कर जिससे नारी से लक्ष्मी बने। तो यहाँ तो कर्म करना सिखाया जाता है, कर्मों की नॉलेज दी जाती है। अच्छा, क्या हनुमान का दर्शन करने से हनुमान बन जाएंगे? गणेश का दर्शन करेंगे तो गणेश बन जाएंगे? हाथी और बंदर बनना पसंद करेंगे? भक्ति मार्ग में कितने ढेर के ढेर चित्र हैं। कृष्ण को भी काला बनाई दिया है, राम को भी काला दिखाई दिया है, शिवलिंग को भी काला दिखाई दिया है। इस चित्र में दिखाया है कृष्ण काली दुनिया नरक को लात मार रहे हैं। नई दुनिया तीरी पर बैसते की तरह रखी हुई है। जैसे कि बुद्धि रूपी तीरी में सारा नक्शा खींचा जाता है। अभी ये कहते हैं मैं आ रहा हूं। कौन कहते हैं? कृष्ण के चित्र की बात बताई ना, जो पहले दिखाया जाता था। पुराने पुराने ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में ये चित्र दरवाजे पर रखा हुआ होता था, बड़ा चित्र। कृष्ण नरक के गोले को लात मार रहे हैं और नई स्वर्ग की दुनिया का गोला हाथ में रखा है, और ऊपर लिखा होता था कृष्ण आ रहे हैं शीघ्र ही। अब ये कृष्ण का चित्र गायब हो गया।
तो क्या झूठा चित्र बाबा ने रखवाया था? शीघ्र ही कृष्ण आ रहे हैं, इसका मतलब हुआ जिस कृष्ण का शास्त्रों में गायन है वो कृष्ण अर्थात ब्रह्मा की आत्मा कोई ब्राह्मण बच्चे में प्रवेश करके फिर से पाठ बजाती है। पहले ब्रह्मा दादा ल्याघराज के रूप में पाठ बजाती थी, अभी वो शरीर छोड़ करके संगमयुगी कृष्ण के रूप में पाठ बजा रही है। पुरानी दुनिया को लात मार रहे और नई दुनिया का खाका जैसे बुद्धि में खींचा हुआ है, सामने खड़ी है। जो श्री कृष्ण को पहचानते हैं उनको प्यार बहुत रहता है। कृष्ण में प्यार होता है ना। तो अभी तुम जानते हो ज्ञान के बाद भक्ति और भक्ति के बाद ज्ञान। ज्ञान वाले फिर भक्ति में आने जरूर हैं, परंतु पहले ज्ञान की प्रारब्ध भोगते हैं। सुख भोगते हैं, फिर भक्ति में उतरते हैं। और पहले पहले भक्ति भी तुम शुरू करते हो और ज्ञान में भी पहले पहले तुम ही आते हो। ज्ञानी भी पहले तुम बने और भक्त भी तुम ही बनते हो। तो तुम ब्राह्मणों को कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। स्व माने आत्मा और आत्मा के 84 के चक्र को बुद्धि से तुमने धारण किया हुआ है। बुद्धि में देखते रहते हो। नया कोई सुने तो सुदर्शन चक्रधारी भव कहेंगे तो कहेंगे कि इनकी कोई भाषा है। वास्तव में सुदर्शन चक्रधारी तो विष्णु था। क्योंकि ब्राह्मणों को तो अवस्था नीचे ऊपर होती रहती है, इसलिए विष्णु को ये चित्त दे दिया है। दुनिया वाले तो जरूर मुझेंगे, इसलिए नए को कोई को पहले ले आओ तो उनको अलफ से समझाना पड़ता है। पहले बाप का परिचय। पहले पहले ये समझानी देनी है कि मनुष्य मात्र के 2 बाप हैं। ये पारलौकिक बेहद का बाप वर्षा बेहद का देते हैं। शिव बाबा जब आए थे तो ये बेहद का वर्षा दिया था और तुम्हारी बुद्धि में तो है ही कि ये कल की बात है। कल भारत विश्व का मालिक था, आज गरीब है। तो इसमें मुख्य है पवित्रता की बात। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। बुद्धि पवित्र है तो सुख शांति पवित्रता सब कुछ होती है। जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां बुद्धि अपवित्र होती है
अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं और गरीबी आती रहती है। और लोग कहते हैं ये भाई बहन बनाते हैं, लेकिन बाबा तो यहाँ उससे भी ऊपर ले जाते हैं। कहते हैं भाई बहन में भी नीचे ऊपर बुद्धि हो जाती है। अच्छा अपन को भाई भाई समझो। और ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूं। आत्मा आत्मा भाई भाई देखना चाहिए। आत्माओं को ही मैं सकाश देता हूं। अपन को भी अशरीरी देखना है, दूसरों को भी अशरीरी देखना है। ऐसे ऐसे अशरीरी देखते देखते तुम शरीर को बिल्कुल ही भूल जावेंगे। तुम्हारी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस ही पक्की हो जाएगी। तुम बहुत हल्के होते जावेंगे। अभी तो देखो घड़ी घड़ी माथा भारी हो जाता है। बाप तो तुमको भिन्न भिन्न प्रकार की युक्तियां बताते रहते हैं। अब जो करे सो पावे। अच्छा, बच्चों को ओम शांति।